गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। और गाइज आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 1.2 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। गाइज पहला है एक्सरसाइज 1.2, यानी कि 1 से लेकर इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमें 1 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करना है। तो गाइज पूरे अंत तक इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। जहां भी आपको मिस्टेक हो, त्रुटि लगा हो, जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। 140, 156, 3825, 50505 और 7429। इसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। अभाज्य विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को हमें क्या कर लेना है? सॉल्व करना है। ओके, तो चलते हैं हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 140। एक 140 को डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेंगे। 2 सत्ते 14, 0 है 2 0, 2 35 दूना कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, यहाँ 5 सत्ते 35। ओके, या आप यहाँ लिख दो एलसीएम बराबर 140 बराबर में क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 का क्या करोगे? स्क्वायर गुणे 5 गुणे का 7 आंसर। सिंपल है, एकदम आसान है, हलवा क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। 156 सॉल्व। 2 से 2 सत्ते 14, 2 8 16। क्लियर? 2 से 2 3 6, 2 9 18। 2 से ख़त्म। ये तो लाइट लगेगा मुझे, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 का 9, ख़त्म। एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हो? 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, हाँ। इक्वल में यहाँ 2 का क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर गुणे 3 गुणे का 13 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, इतना पे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 3825 सॉल्व। 2 से करोगे क्या इसको? कि 3 से? 2 से नहीं होगा, 5 लास्ट में है। 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। फिर भी ये 3 से कटेगा मेरा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15। अभी 5 से कटेगा क्या? 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 50 25, 5 अट्ठे 40, 50 25। तो इसको फिर 8 से 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, इक्वल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं 2 तरीका बता रहा हूँ। 38 बराबर, ठीक है, हाँ, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ दिख रहा है आपको 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे में 7 आंसर। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। बिल्कुल सब आसान क्वेश्चन है इसका। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है? 5005 सॉल्व। तो ये दिखने से हमको लग रहा है कि 5 ही से करना होगा। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब यहाँ 1 दिख रहा है तो कितना से करेंगे? 11 से कर देंगे क्या? 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 3 का 21,
7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ बचा कितना, तो 7 तरीका 21 3 143। तो 11 से करोगे तो कितना बार में आ जाएगा, 13। चलो अब यहाँ क्या लिखना है आपको, 5005 बराबर में 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका कोई घात नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब सभी क्वेश्चन ये हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। लिखिए, ये 2 नंबर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है क्या। ठीक है, इसको जांच करनी है आपको भाई, 26 और 91, इसको एलसीएम निकालना है और इसकी जांच हमें करनी है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 26 और 91। 91 ओके, सॉल्व। 26 का एक एलसीएम ले लेंगे, एक 91 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड में करेंगे साथ साथ तो ठीक रहेगा। 13 दूना 26, अभी तो होगा नहीं, यहाँ 13 सत्ते 91। ठीक है, देखो 26 बराबर 2 गुणे 13 और यहाँ 91 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे का 13। अब हमें एचसीएफ निकालना होता है कैसे, जब दोनों के संख्या में कुछ कॉमन दिख रहा हो। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 13 कॉमन दिख रहा है। तो इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया आपका पास, 13। आपने एचसीएफ निकाल लिया कि एचसीएफ आपका कितना आ गया, 13 आ गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 26 से 91 का क्या करना है, अब एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम बराबर क्या बचेगा आपके पास, 2 गुणे 7 गुणे, दोनों में से एक संख्या लेनी होती है 13। इसको गुना करोगे तो कितना होगा, 13 91, 91 दूना 182, यानी एलसीएम भी आपको निकल के क्या, 182। अब इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो जब जांच करनी हो तो बिल्कुल सिंपल है। जांच करने का क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में देखेंगे। दोनों संख्याओं गुणन यानी 26 गुणे 91, 26 से 91 का गुणा करिएगा तो 2366 आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने कैसे कर लिया, तो बनाते बनाते मुझे याद हो गया है कि 2366 होगा। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने भी गुना करके रखा है। ठीक है, तो इसीलिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर में आपके पास एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है। एलसीएम कितना आया है आपके पास, निकाले हैं तो 182 आया है। इन दोनों को गुणा करिएगा तो आएगा 2366, यानी कि आपकी सत्यता जो जांच हुई वो बिल्कुल आपने क्या पाया, सत्य पाया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम, एचसीएफ पर लिखेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम है आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी दिक्कत होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, कोई भी डाउट्स होगी, कोई भी दिक्कत होगी, ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए इसका पार्ट दूसरा देखते हैं। 2 का 2 नंबर 510 और 92 का दिया है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व लिखेंगे। 510 का एक एलसीएम लेंगे, एक 92 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ कितना से करेंगे, यहाँ 10 दिख रहा है हमको, तो 290 से हो जाएगा। 2 दूना 4, एक इसमें 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 2 से हो जाएगा नहीं, ये पंक्ति 5 है लास्ट में, तो यानी 3 से करना होगा हमें। 3 से तक 3 8 24, 3 पचे 15, फिर हमें 5 से करना है 85, 5 एकम 5 17। ठीक है, अब इसको 2 से करेंगे तो चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 छक्के 12 86, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 3 6 23 आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है हमें कि 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे
5 गुणे 17 और 92 का क्या आया है मेरे पास 2 गुणे 23 यही आया है। अब दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है भाई आपको 2 दिख रहा है यहाँ पे, आप घेरा लगा दिए, इसीलिए HCF बराबर क्या हो गया आपके पास 2। ठीक है, तो लिखिए इसीलिए LCM बराबर, अब इसीलिए LCM क्या आपके पास बच रहा है, इसमें का 1 बच रहा है 2। ठीक है, तो 2 लिखेंगे हम, 3 5 17 2 और 23, इसको गुणा करिएगा तो आ जाएगा 23,460। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जांच करनी है। जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, दोनों संख्याओं का जब आप गुणनफल करिएगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। चलिए नहीं बताइएगा, मैं बता देता हूँ। 510 गुणे का क्या होगा 92, आप इसको गुणा करो कितना आ जाएगा 46,920। ठीक है, मैंने गुणा कर रखा है, आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 96,20, तो इसीलिए HCF गुणे में क्या होगा LCM बराबर में, LCM कितना आया था 2 और ये कितना आया था 23,460, इसको जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा 46,920। ठीक है, तो आप लिखिए अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF बराबर में क्या है, HCF गुने LCM है, लिख दीजिए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके पार्ट 3 भी है क्या, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। चलिए 2 का 3 नंबर। ठीक है, क्या है 336 और 54 और 54। ओके, चलिए सीधा हो गया। सॉल्व 336 और यहाँ पर ले लेंगे हम 54। यहाँ देखो तो कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 से 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 2 से करते हैं 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 3 27, 3 से तितरी का 9, 3 से करोगे तो 1। ठीक है, इतना आ गया LCM निकालने पर। इसीलिए HCF हमें क्या, सॉरी अभी HCF नहीं निकालना है हमें, और 336 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे में 3 गुणे का 7। अब दूसरा क्या आया था 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 54 का आ गया कितना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें देख लेते हैं कॉमन कौन कौन सा है। एक तो मेरा दिख रहा है 2 और दूसरा क्या दिख रहा है, ये भाई 3 दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यही 2 दिख रहा है मुझे। तो HCF बराबर क्या लिख सकते हो 2 गुणे का 3, यानी 3 दूना 6। HCF आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो LCM भी तो हमें निकालना है, तो इस सबको में से गुणा कर दोगे, गुणा कर दो यार, सिंपल है। इसमें से 1 लोगे, इसमें से 1 लोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही बचा ना आपके पास, नहीं 1 बचा बस 3। इसको जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 3024 आएगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जब निकल गया HCF और LCM निकल गया, तो अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। जब जांच करने बैठोगे तो क्या लिखोगे, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, कितना है दोनों संख्याओं का गुणनफल 136 गुणे का कितना 54। तो इसको गुणा जब आप करोगे तो आ जाएगा 18 144।
18,144 आ जाएगा। तो इसीलिए HCF गुने LCM बराबर कितना है, तो HCF आपका आया था कितना 6 और कितना है LCM 3024, वो गुना करिएगा तो आ जाएगा 18,144। ठीक है, तो अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। आप चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करिए। इसमें हमने 2 निकाला था, इसमें हमें 3 निकालना है, लेकिन इसमें जांच दिया था 2 नंबर में जांच करना था हमें, इसमें जांच करने की नहीं बोला है। ठीक, हमें सिर्फ HCF और LCM ज्ञात कर लेना है। ओके, चलिए 3 का पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 12, 15 और क्या दिया है, 21। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। सॉल्व लिख लेंगे इसको आराम से हम। चलिए, पहले 12 का एलसीएम लेना है हमें, 15 का एलसीएम लेना है और 21 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 बचे क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट 15 कर दें। चलो, और 3 सत्ते 21। अब तो कोई कटेगा नहीं ना, इसमें नहीं कटेगा। चलो, अब हम लिख लेंगे तो यहाँ 12 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का क्या है मेरे पास, 3 गुणे का 5, और उसके बाद 21 का क्या है मेरे पास, 3 गुणे का 7। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ से 3 दिख रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे आप ऐसे क्या करिए, घेरा लगा दीजिएगा। घेरा लगा दीजिएगा तो एग्जामिनर देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको टोटल नंबर दे देगा। तो इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, 12, 15 और 21 का HCF हो जाएगा आपके पास 3। ओके, और हमें क्या निकालना है, एक LCM। तो LCM बराबर क्या करोगे, इसमें से एक ही लेना है तीनों में से। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे का एक का क्या रखना है, हमें 3 रखना है आखिरी में। ठीक है, तो कर लो गुना, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 7 दूना 14, 14 दूना 42, यानी 420 आपका आंसर। ओके, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है इसका, 3 का 2 नंबर, यानी 17, 23 और कितना का दिया है मेरे पास, 29। ठीक है, हम लिखेंगे सॉल्व। चलिए 17, 23 और यहाँ दिया 29। ओके, तो 17 बार में करेंगे तो 17 कम 17, 23 से करेंगे तो 1 और 29 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, 17 का क्या करेंगे भाई, 17 गुणे का 1, 23 से क्या करेंगे हम, 23 गुणे का 1, और 29 में दिया है तो 29 गुणे का क्या करेंगे हम 1, यानी तीनों का HCF मुझे प्राप्त हो गया कितना, 1। तो इसीलिए HCF बराबर 1। ओके, तो LCM हमें ज्ञात करना होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे का 1 गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 11,339 आंसर आया। ठीक है, अब हम एक साथ तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। 3 नंबर क्या बोला है, और 3 का तीसरा नंबर। ठीक है, चलो इसमें बोला है 8, 9 और 25। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 8 हमें निकाल लेना है, 8, 9 और यहाँ 25। चलिए 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करोगे 1, 3 से करोगे 3 का 9, 3 से करोगे 1, 5 से करोगे 50, 25, 5 से करोगे 1। ठीक है, चलो अब हमें क्या कर लेना है, इसका देख लेना है हमें। 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे का 1, 9 में देखेंगे 3 गुणे 3 गुणे का 1, 25 का देखेंगे हम 5 गुणे 5 गुणे का 1। इसका भी HCF मुझे कॉमन कौन सा दिख रहा है, 3, 1 दिख रहा है भाई, तो इसका भी कॉमन मेरा क्या हो जाएगा, 1।
यानी कि इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो LCM बराबर, अब देख लो 2 के पावर क्यूब कर लो, 3 के पावर स्क्वायर कर लो, 5 के पावर स्क्वायर कर लो, सबका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1800 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन पे दिया नहीं है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए HCF इसका कितना दे दिया गया है, 9 दिया गया है। LCM हमें ये दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर, सॉल्व डायरेक्ट। ठीक है, हाँ दिया क्या क्या है इस चीज़ को देख लेना है हमें कि दिया क्या है मेरे पास 306 और 657 का HCF जो दिया है वह क्या दिया है आपके पास 306 कामा के पास 657 बराबर का 9 दिया है। ओके, इस चीज़ को याद रखिए, बराबर का 9 दिया है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बताइए कि हमें HCF गुणे का LCM का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो लिखेंगे हम क्या, दोनों अभी हम करते आए हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में क्या होता है HCF। इस चीज़ को अभी आपने इसके लेसन एक्सरसाइज 1.1 में आपको बताया था। ठीक है, तो चलो भाई हम देखते हैं यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल गुणे HCF। तो LCM बराबर क्या है मेरे पास 306 कामा का कितना है 657 बराबर में, अब दोनों संख्या का गुणनफल 306 गुणे का 657 बट्टा का क्या है HCF आपका 9 दिया गया है, तो 9 काट दो इसको, तो 29 का 24 तीनों 24 तीन 27 चौका 36 29 27 चौका 36 34 कितना आएगा भाई 34 गुणे का 657। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 22,338। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ थोड़ा सा लिखना है, अतः LCM बराबर 306 कामा 657 बराबर क्या आ गया 22,338 आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, चलते हैं हम आखिरी 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, और 2 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा नहीं है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक और 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको लिखना है, तो मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट को देखिएगा। हाँ, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्व, और लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं। हम जानते हैं कि कोई, ठीक है इतना सही है, दिख रहा है आप लोग को अच्छे से। हाँ, कोई धना, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना पे कर देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिखे। हाँ, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक, ठीक है यहाँ तक लिखे हैं, धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से
ठीक है, वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद आपको क्या लिखना है, 5 होनी चाहिए, तो लिखें यहाँ अब क्या लिखना है, अब 6n बराबर, इसका फैक्टर कर दो 2 गुणे 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, तो बराबर में लिख दें हम 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। ओके, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, तो लिखो फिर यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है, 2 और 3 है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लिखना है, इसीलिए अंकगणित की अवधारणा की आधारभूत प्रमेय के अनुसार गुणनखंड आदित्य हल है। आदित्य हल है, ठीक है, आदित्य हल है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 6n के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, में संख्या 5 नहीं आ सकती है। आ सकती है, बस सब खत्म। अतः आखिरी लाइन, क्योंकि आप भी बोर होते होगे कि सर इतना क्यों लिखवा दिया, थोड़ा सा कम लिखवा देते, लेकिन कम क्या लिखवाऊँ मैं कि थोड़ा सा ही कम करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। 6n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं, डेट इज आंसर। थोड़ा सा लंबा था बट क्लियर हो गया टोटल। ठीक है, इस कंसेप्ट को टोटल याद कर लीजिएगा। हाँ, याद करके या कंसेप्ट को समझ लिए होंगे तो बेटर है, नहीं तो याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ का 5 भाज्य संख्या है। बस यही साबित करना है कि यह भाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहली संख्या आप देख लो क्या दिया है, बुक से भी देख सकते हो। पहली संख्या दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ का 13, यही दिया है। अब दोनों में डिफरेंट कॉमन दिख रहा है ना, 13 13, इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है 13 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 गुणे का क्या बचेगा आपके पास, गुणे नहीं होगा, +1 होगा,
क्यों कि 13 में 13 से भाग दोगे तो 1 होगा, 1 प्लस होगा तो 1 ही ना होगा, प्लस का 1। तो यहाँ लिखो क्योंकि यहाँ 13 एक क्या है, गुणनखंड है। 13 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए दी गई संख्या 13 से क्या है, भाज्य है। दी गई संख्या 13 से क्या है, भाज्य है। ओके, फिर अब देखेंगे, हम लिखेंगे दूसरी संख्या क्या है आपके पास। दूसरी संख्या बराबर देख लेंगे क्या दिया है। दूसरी संख्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ का 5, ये दिया है। अब देख लेंगे इसमें कॉमन तो आपको दिख रहा है 20 5 5, तो हम 5 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर ले, तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ का 1, क्यों 5 से भाग लगा तो बचा मेरा 1। चलो उसी प्रकार लिखो, क्योंकि यहाँ 5 एक क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या जो है, संख्या 5 से भाज्य है। 5 से क्या है, भाज्य है। अब लिखो अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ का 1, ठीक है, दोनों भाज्य संख्या है। इसको बना दो आप आंसर। क्लियर। अब आखिरी क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है इस चीज़ को देख लेंगे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें क्वेश्चन में यही ना बोला है मेरे से, एक पेज लेना होगा मुझे। हाँ चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। चलिए एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है यहाँ से, तो इस स्थान पर पहुँचने के लिए उसे कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और रवि फिर इसी स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो कितने देर में पहुँचता है भाई, पुनः वह 12 मिनट में। तो इन दोनों को एक साथ दौड़ाया गया है, तो कितने प्रारंभिक स्थान या कितने समय बाद ये दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और लिखेंगे हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। जब एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन मेरा निकल जाएगा। तो 18 और एक कितना बचा है मेरे पास, 12, 2 9 18, 3 का 9, 2 6 12, 3 का मेरा 3 2 6, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, हम आराम से निकाल लेंगे। तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 18 का क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का क्या आएगा मेरा एलसीएम, 2 गुणे 3 कर देते हैं, ठीक है, वहीं से ले। तो मेरा यहाँ कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये ऑब्वियस है कि मेरा एचसीएफ है। तो एचसीएफ 18 और 12 का एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, 3। ओहो एक और दिख रहा है यहाँ पे भाई, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, 3 दूना कितना आ गया, 6। ये दोनों का एचसीएफ कितना आ गया भाई, 6 आ गया, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम निकालना था ना हमें।
तो LCM बराबर, तो इसीलिए LCM बराबर लिखो कितना 18 और 12 का। क्या क्या है इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, एक इसमें से लेना है, एक इसमें से लेना है, तो क्या बचा 2, यहाँ एक बचा है 2, 2 यहाँ एक बचा 3 और एक इसमें से 3 लेना है 3, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 अतिथि का 9 9 चौका 36, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। ओके, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। इस लेसन के टोटल क्वेश्चन जो है आप लोग को एक ही वीडियो में मिल गया है। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर एक लाइक बटन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।